एक ऐसा इदारा कायम किया कि जिसके ज़रिए से ये बच्चे आलिम दीन होते हुए पायलट भी बनते हों, ये साइंटिस्ट भी बनते हों, यही डॉक्टर बनते हों, यही इंजीनियर बनते हों, यही जज बनते हों, ताकि जजमेंट भी करें तो उसके अंदर इंसाफ हो, उसके अंदर सच्चाई हो। और अपनी बच्चियों को कामयाब होते हुए देखते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है। इस वक्त हमारे साथ फातिमा एकेडमी की प्रिंसिपल हमारे साथ में है। आइए उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से हमने लोगों से बात किया, स्टूडेंट से बात किया और लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत के साथ साथ यहाँ पे एजुकेशनल जो क्लासेस होते हैं वो भी होती है, स्कूल की पढ़ाई भी होती है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि क्या मकसद है इस स्कूल को चलाने का और कब से ये स्कूल यहाँ पर रन हो रहा है। मैम, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? आप ये यहाँ के एजुकेशन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे देश में, हमारे मुल्क में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और क्या कहते हैं ऑपरेटर हैं, इसी तरह से हम भी अपने बच्चों को जो गरीब तबके से आए हैं, गरीबी रेखा से आ रहे हैं, बिलोंग करते हैं, उन बच्चों को भी हम यहाँ पर अच्छा एजुकेशन दे करके इनको आगे तक ले जाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा हूँ कि यहाँ पे लोग कुरान शरीफ भी पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। इस्लामिक माहौल में रहते हुए इनको हर इल्म हुनर सिखाना हमारे स्कूल का नस्बुल ऐन है। क्या चाहते हैं आपके बच्चे, मतलब दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयारी करें? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जहाँ पर दुनिया में तरक्की हासिल करें, वहीं पर ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दीन में भी कहीं पर पीछे ना रहें, दीन का भी पूरा नॉलेज हो, अपने शरीयत को पूरा फॉलो करते हुए ये अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। कैसे इस जैसे ये जो यहाँ पे स्कूल चल रही है, जिस तरह से एजुकेशन दिया जा रहा है, ये ख्याल कैसे आया? गरीबी रेखा को देखा हमने कि वो उनके पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके घरों पर जाकर हमने देखा कि बच्चे जो है बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जानवर, और उनमें बस ज़रा सा ही फ़र्क था। उनके घर का माहौल अच्छा नहीं था, वो ज़मीन में बैठ के खाना खाते थे। उनके घर में जाने के बाद ऐसा लगता था कि इनके घर का कोई पानी ना पिए, इस तरह से। लेकिन जब उन लोगों को हम लोगों ने मोटिवेट किया और मोटिवेट करके बच्चों को जब यहाँ पर लाए, तो बच्चों को देखने से ये नहीं लगता है कि ये उसी घर से बच्चे बिलोंग करते हैं, उसी घर से आते हैं। बच्चों में बहुत तरक्की आई, बच्चों में बहुत ज़्यादा शऊर आया, सलाहियतें आई, और ये अब जब इनके घरों में हम जाते हैं तो देखते हैं कि ये जो है मिनरल वाटर इस्तेमाल करते हैं, मिनरल वाटर दूसरों को पेश करते हैं, पिलाते हैं, और पूरा तहज़ीब उनको अच्छा हम दे पा रहे हैं अब इस एजुकेशन के वजह से और इस स्कूल की वजह से। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं यहाँ से, कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पे जाते हैं, अच्छे फील्ड में जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी लेते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जैसा कि बातें निकल के सामने आ रही। कोई एग्जांपल कुछ हो तो बता पाएँ? हाँ, ये जैसे कि यहाँ पर हमारे बच्चे जो यहाँ से क्वालिफ़ाई करके आगे पढ़ना चाहते हैं, अक्सर बच्चों को मैट्रिक के बाद हमने ये देखा है कि अक्सर बच्चे साइंस लेते हैं। सबसे पहला है कि अक्सर बच्चे जो हमारे यहाँ से मैट्रिक करके निकलते हैं वो साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं, और उनका कुछ ना कुछ एम होता है, या तो वो नीट की तैयारी करते हैं, नीट क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, या वो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, यानी कि उनकी सोच बहुत अच्छी होती है। जैसे हमारे यहाँ से निकली हुई बहुत सारी बच्चियाँ मैनेजमेंट करके अपना किसी न किसी शोबे में जो है वो नौकरी कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियाँ जो टीचर बन गई हैं, गवर्नमेंट टीचर बन गई हैं। तो इस तरह से हमारी बच्चियाँ कामयाब हो रही हैं, और अपनी बच्चियों को कामयाब होते हुए देखते हैं तो हम सबको बहुत खुशी होती है। ये भी देखने को मिल रहा है कि आज जहाँ बात करें कि लोग आजकल गैजेट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान होते हैं, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ों में लोग व्यस्त हो गए हैं। ज़िंदगी पूरी आधा टाइम ज़िंदगी का उसी में लग जाता है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर भी काफ़ी एक्टिव है ये स्कूल। इस मामले में क्या बोलेंगे खासकर स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए तो स्पोर्ट बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ जैसे ये रूटीन में शामिल है और क्लास के उसमें प्रोग्राम में भी शामिल है कि उनको स्पोर्ट्स कराया जाता है। उसके अलावा हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट को रोज़ाना 4:30 बजे से 1.5 घंटा बच्चों को खिलाया जाता है। ये रूटीन में शामिल है, चाहे वो 12 के बच्चे हों,
चाहे वो 1 नर्सरी के बच्चे हों, सबको रूम से बाहर निकाल करके उनको मोटिवेट किया जाता है। छोटे बच्चों का ग्रुप अलग, बड़े बच्चों का ग्रुप अलग, 3-4 ग्रुप में बच्चों को करके, और ख़ुद मैं भी वहाँ मौजूद होती हूँ और बच्चों को मोटिवेट करके खिलाती हूँ। फातिमा एकेडमी एक जाना माना नाम है, और जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है, और अगर हम बात करें तो कुरान शरीफ की भी तिलावत होती है, हिफ्ज़ कुरान हिफ्ज़ भी करते हैं, और एजुकेशन सिस्टम जो क्लास की जो पढ़ाई होती है, स्कूल की जो पढ़ाई होती है 10th 12 ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर हम बात करें कि आपने जो ये सिस्टम बनाया है, ये कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते होंगे जो थोड़े वीक होते होंगे, कोई पढ़ने में बहुत तेज़ होता होगा, इन लोगों को कैसे मैनेज करते हैं, क्या सिस्टम है? सर, मेरे पास एक बहुत अच्छी मिसाल है कि एक बहुत वीक स्टूडेंट थी, ऑर्फन में से थी, तो बार बार उसको क्लास में लोग पनिश करते थे और वो क्लास से भागना चाहती थी और शोभा हिफ्ज़ की तरफ जाना चाहती थी, और बार बार शोभा हिफ्ज़ वाले टीचर उनको लेना नहीं चाहते थे। मेरे पास बार बार वो एप्लीकेशन लेके आती थी। मैंने कहा कि इस बच्ची की जब ये ख्वाहिश है तो इसको हिफ्ज़ में दाखिला ले लिया जाए। मैंने रिकमेंड कर दिया, लिख दिया कि इसका हिफ्ज़ में दाखिला हो जाता है। बच्ची को ये हमने प्रोग्रेस देखा कि बच्ची हिफ्ज़ में भी अच्छी हो गई, हिफ्ज़ तो उसने किया ही, हिफ्ज़ में अच्छी हो गई, प्लस मैट्रिक में अभी जब उसने 2022-23 का एग्ज़ाम दिया तो उसमें 87% मतलब एक बात ये हो गई कि आप स्टूडेंट को आइडेंटिफाई भी करते हैं कि कैसे लोगों को पढ़ाना है, एजुकेशन सिस्टम में कैसे लाना है। बहुत यानी कि हम ये समझते ही नहीं हैं कि कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, हर बच्चा कर पाएगा। ये है कि उसको करने का अलग ढंग होता है, सीखने के अलग ढंग होते हैं। तो जो बच्चा जैसे सीखना चाहता है, जैसे स्लो लर्नर जो हैं उनको हम उनके हिसाब से सिखाते हैं, जो फास्ट बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से क्या कहेंगे जो इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं, कुछ थोड़ा बताइए तरीका क्या? जी, जो लोग भी इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो एकेडमी में आना होगा। एकेडमी में आने के बाद एक इंट्रेंस टेस्ट होता है, वो टेस्ट देना होगा, और टेस्ट में भी हम लोग बहुत सख्त सवालात नहीं करते हैं, बहुत बेसिक सवालात करते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, उर्दू 5 सब्जेक्ट का टेस्ट लेते हैं 20-20 मार्क्स का, 20-20 मार्क्स के। और उसके बाद जो है उसको हम लोग देखते हैं, अगर बच्चा अपने एज के हिसाब से सलाहियत में कम है तो फिर उसको हम लोग रीडिंग करवा के देखते हैं। अगर रीडिंग पावर सही है तो फिर उनके एज के हिसाब से उनको क्लास देते हैं। मतलब कुछ भी हो, एंट्रेंस टेस्ट पास करना ही होगा। जी, एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा, और उसके अलावा भी हम जो है रीडिंग वगैरह करा के देख लेते हैं। फिर हमें किसी के मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद से जो टेस्ट लेते हैं उसी पर हमको पूरा। मैं यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद जो डिसिप्लिन मैं स्टूडेंट्स के अंदर देख रहा हूँ, बच्चों के अंदर में, और जो पढ़ने का जज्बा है, और किसी भी एक छोटे बच्चे से भी बात कर लीजिए तो लगता है कि बड़े लोगों से बात कर रहा हूँ। ये कैसे आ रहा है इन लोगों में? सर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और ये हर एक से बात कर लेते हैं, और ये इनको इनके टीचर्स सिखाते हैं सर। चलिए, अंत में मैं बोलूँगा कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं वही आने वाला फ्यूचर है हमारे देश का। कुछ लोगों को मैसेज देना चाहिए बच्चों को खासकर? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हर बच्चा हमारे हिंदुस्तान का फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उस निगाह से देखना चाहिए, और पेरेंट्स को उस निगाह से देखते हुए उस बच्चे के लिए फ़ैसला करना चाहिए कि ये हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, और ये सोच के जब उसके पीछे पैसे खर्च किए जाएंगे, उनको मोटिवेट किया जाएगा, तो बच्चा ज़रूर हिंदुस्तान का फ्यूचर बनेगा। जैसा कि आपने देखा कि ये हमारे साथ फातिमा एकेडमी के प्रिंसिपल हमारे साथ थे, और इन्होंने कहा कि बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर होते हैं, और इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर होने की ज़रूरत है। और जैसा कि इन्होंने ये भी बताया कि इस स्कूल में केवल कुरान शरीफ की तिलावत या कुरान शरीफ का हिफ्ज़ ही नहीं, बल्कि जो स्कूलों की जो पढ़ाई होती है, अगर आप 10th करना चाहते हैं, 10+2 करना चाहते हैं, तो 10+2 तक यहाँ पे पढ़ाई का यहाँ पे जो है सिस्टम है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही बेहतर है। और एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दिया जाता है। हाँ, आपको बताते चलें कि आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो गैजेट्स, मोबाइल और बहुत सारी चीज़ों से दूर करने के लिए घर के पेरेंट्स भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बच्चे इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा प्रयास है स्टूडेंट्स लोग के बीच में कि यहाँ पे स्पोर्ट्स भी लाया जाए, ताकि फ़िटनेस भी अच्छा हो। जब फिटनेस अच्छा होगा, जब हेल्थ अच्छा होगा, तभी कुछ आप आगे कर पाएंगे।
इस वक्त हमारे साथ फातिमा एकेडमी गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल 10+2 जहाँ पढ़ाई होती है और साथ साथ यहाँ पे कुरान शरीफ का हिफ्ज़ भी कराया जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं इनके डायरेक्टर। आइए इनसे हम बात करते हैं कि ये ख्याल इनको कैसे आया और किस तरह से यहाँ पे सारा मैनेजमेंट देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज फातिमा एकेडमी एक जाना माना नाम है अगर हम कहें तो, और यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम इसकी काफ़ी तारीफ़ भी होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कैसे ख्याल है? बस ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने एक कोटेशन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली बार पढ़ा कि ऐ अल्लाह मुझे इल्म नाफ़िया अता फरमा, उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इल्म नफ़ा बख्शना हो। मैंने इस पर मुकम्मल रिसर्च किया कि इल्म नाफ़े कहते किसको हैं। तो उसके एतबार से जो मैंने महसूस किया, उस एहसास के तहत एक ऐसा इदारा कायम किया कि जिसके ज़रिए से उनके ज़िंदगियों में इनकलाब पैदा हो। ये बच्चे हाफिज़ कुरान भी होते हों, ये बच्चे आलिम दीन भी होते हों, ये बच्चे आलिम दीन होते हुए पायलट भी बनते हों, ये साइंटिस्ट भी बनते हों, यही डॉक्टर बनते हों, यही इंजीनियर बनते हों, यही जज बनते हों, ताकि जजमेंट भी करें तो उसके अंदर इंसाफ हो, उसके अंदर सच्चाई हो, उसके अंदर अखलाक हो, उसके अंदर इक़दार हो, जो इंसान के इंसानियत को महसूस करते हो, इंसान के दर्द को महसूस करते हो। सच ये है कि इंसान के अंदर अगर दूसरे के लिए दर्द नहीं है तो कम से कम उसके अंदर इंसानियत होने में शक और शुबहा है। तो मैं चाहता हूँ हमारे इस कैंपस में तरबियत पाने वाले, इस कैंपस में तालीम पाने वाले वो दूसरों के दर्द को महसूस करें और दूसरों के लिए बेहतर सोचे। जो अपने लिए सोचे वही औरों के लिए सोचे। अगर मैं अपने बच्चे के लिए सोच सकता था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनता, मेरा बच्चा इंजीनियर बनता, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनता, तो मैंने कौम के हर बच्चे को अपना बच्चा माना है और उनको उसके गोल तक पहुँचाने के लिए हम हमातन मसरूफ़ हैं। हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि इन बच्चों का जो गोल है उनको उनके गोल तक कैसे पहुँचाएं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दीन और दुनिया दोनों के लिए तैयारी करवा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दीन और दुनिया अलग चीज़ है ही नहीं, दीन ही दुनिया है, दुनिया ही दीन है। हमें हर चीज़ के अंदर सच्चाई लानी है। हमें अगर नाप तोल में जाए तो हमें इंसाफ का मामला करना है। देने का मामला है तो सही देना है, लेने का मामला है तो सही लेना है। यानी कि हर चीज़ को एक अच्छे अंदाज से और मजहबी नज़रिए के एतबार से दुरुस्त रखते हुए हम एक अच्छा शहरी और अच्छा यहाँ के बाशिंदा होना चाहते हैं और मुल्क को आगे लेकर के बढ़ना चाहते हैं। यहाँ इस स्कूल में जो फीस स्ट्रक्चर है उसके लिए क्या कहेंगे? क्या बहुत हाई है? हमारे यहाँ फीस का लफ्ज़ शायद फिट नहीं होता है कि 2200 रुपये में एजुकेट करना, उनको रिहाइश और हॉस्टल देना और उनको खाना खिलाना। यहाँ पे हॉस्टल भी है, रहने के भी इंतजाम? जी हाँ, बेहतरीन हॉस्टल का इंतज़ाम है और मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा हॉस्टल के इंतज़ाम शायद कम जगहों पर होगा। जो बड़ी फ़ीस लेकर के जो फैसिलिटी देते हैं, मैं समझता हूँ इस कम फीस में 2000 रुपये 2200 रुपये में उनको बेहतरीन तालीम देता हूँ और सब्जेक्टली अच्छे माहिरीन को मैं रखे हुआ हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो अपने सब्जेक्ट के महारत न रखता हो। गोया कि हर टीचर जो है बड़े ईमानदारी के साथ इनको एजुकेट कर रहे हैं और इनके अंदर बेहतरी लाने के फ़िक्रमंद हैं। तो फ़ीस का मामला नहीं रहा, हम फ़ीस लेते ही नहीं। अगर 20-2200 रुपये को फ़ीस कहा जाता हो तब तो बड़ी अच्छी बात, वरना इतने कम पैसों में इनको उम्दा तालीम देना, ये मेरा मकसद है। एक चीज़ मैंने देखा, मैंने बच्चों से भी बात किया यहाँ पे, और जब मैंने बच्चों से बात किया तो छोटे बच्चे, हमको लगता है कि 7-8 साल के होंगे या उससे भी कम होंगे। जब मैंने उनसे बात किया तो ऐसा लग रहा है कि वो मैं बड़ों से बात कर रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से रहा है इन लोगों के पास? ये सच ये है कि हमने जो देहात के इलाके में काम करने की जो शुरुआत की, उसके पीछे एक मकसद था कि ये जंगल के और झाड़ के बच्चे और देहात के बच्चे जो बिल्कुल अपने अंदर एहसास से कमतरी डिमोरलाइज रहते हैं, इनके अंदर अच्छा एहसास पैदा करना और इन देहातियों को अच्छे लोगों के लायक बनाना, ये हमारा मकसद है। अभी कितने स्टूडेंट्स हैं अभी यहाँ? मेरे पास 600 समथिंग, यानी कि 650 माना जा सकता है, पर हॉस्टल में 350 स्टूडेंट हमारे यहाँ रहते हैं। अगर लोग यहाँ पे जुड़ना चाहें, लोग एडमिशन लेना चाहें, क्या प्रोसेस रहेगा इन? बस मामूली एक फॉर्मल हम उनका टेस्ट लेते हैं, बेस तलाश करते हैं कि कहाँ से इनको हम स्टैंड कर सकते हैं, कहाँ से उठा सकते हैं। बस एक मामूली से टेस्ट लेकर के हम उन्हें वेलकम करते हैं। अंत में लोगों को कुछ मैसेज देना चाहिए वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर कुछ लाइफ में करना चाहते हैं कि हमारी दीन भी बने, दुनिया भी बने, कुरान शरीफ की तिलावत भी करें, हिफ्ज़ भी करें और साथ साथ करियर का सिलेक्शन भी करें, उन्हें कुछ कहना चाहें आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपने बच्चों को अपने लिए बनाना है,
उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतर स्कूल है कि यहाँ पर पढ़ करके वो अखलाक सीखेंगे, वो अक़दार सीखेंगे, वो माहौल पाएंगे कि वो फिर अपने वालिदैन की इज़्ज़त कर सकेंगे, अपने वालिदैन के लिए बन सकेंगे, अपने वालिदैन की कदर कर सकेंगे, उनके ज़ईफ़ी में उनके लाठी बन सकेंगे। उसकी तरबियत मैं यहाँ पर करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे यहाँ के फातिमा एकेडमी के डायरेक्टर, और इन्होंने कहा कि दीन और दुनिया दोनों की तालीम यहाँ पे दी जाती है। आप दीन भी बना सकते हैं और दुनियावी जो एजुकेशन है, या आपको करियर का सिलेक्शन करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, साथ ही साथ आप वो भी कर सकते हैं। ये अगर कहा जाए तो झारखंड की राजधानी रांची में इटकी में ये फातिमा एकेडमी स्थित है। और यहाँ पे जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है, मैंने बच्चों से भी बात किया और बात करने के बाद मैंने पाया कि छोटे छोटे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस है, जैसे आप बात करेंगे तो आपको फील होगा कि बड़ों से बात कर रहे हैं। और एक करियर को लेकर के काफ़ी जो है ना लोग सीरियस देखे, करियर को लेकर के उन्हें पता है कि हमें क्या बनना है। एक होती है कि करियर का सिलेक्शन कैसे करें, बच्चों के अंदर हमने देखा कि उन्हें मालूम है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें किस फील्ड में जाना है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे जिस तरह से आज 600 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और लगातार स्टूडेंट्स यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स को लेकर के भी काफ़ी एक्टिव दिखा ये स्कूल, अगर हम बात करें तो। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।